अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन की थी कि हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना किस तरह ऑपरेट करता है और इसकी क्या फिजिबिलिटी है, इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंसर्न है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। sp3, sp2 और sp। तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, sp2 d2 हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं सिचुएशन में। यहाँ पर d सब ऑर्बिटल्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा मेन कंसर्न कार्बन एटम होता है और कार्बन के ही जो हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करते हैं, तो उसमें ये सिर्फ तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करेंगे, sp3, sp2 एंड sp। अब डिफरेंट टाइप है कि sp पहले हम लेते हैं sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा कि क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज इंटरमिक्स होते हैं और न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल्स क्या इंटरमिक्स हुए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? टाइप ऑफ hybridization in which one s orbital and three p orbitals intermix and form a set of four hybrid orbitals which are sp3। कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? sp3 orbitals is called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल्स और कितने 3p ऑर्बिटल्स, टोटल कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रही हैं? 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्स होने के बाद जब सेट ऑफ हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो भी कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। इनके s की और p ऑर्बिटल्स की शेप क्या है? डिफरेंट है। एनर्जीज क्या है? डिफरेंट है। जब ये क्या करेंगे? इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड इनका बनेगा, तो सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ही हमारे पास ऑब्टेन होंगे। जितने ऑर्बिटल्स क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जो इन्वॉल्व हुए फॉर्मेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, तो सब के सब क्या कंबाइंड फॉर्म के अंदर न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए, तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब इन सब की शेप एंड एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पर देख रहे हैं तो सब के सब हमारे पास क्या होंगे? वहां पर हमने लिखा था s और p, लेकिन जब हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, सब के सब को हम क्या नाम देंगे? sp3 हाइब्रिड। क्या कहेंगे? sp3। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं इस शेप के हवाले से। ये हमारा पास क्या है? s ऑर्बिटल्स है, स्फेरिकल फॉर्म के अंदर होता है, और प्लस py px और pz हमारे पास ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद अब जो हमारे पास ये सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या होंगे? 4।
ये हमारे पास शेप बनेगी। एस ऑर्बिटल्स स्फेरिकल फॉर्म के अंदर और पी एक्स पी वाई और पी जी हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं ये डंबल शेप के अंदर है। इंटरमिक्स होने के बाद जो हमारे पास शेप बनेगी वो क्या होगी, ये बिटवीन ना ये डंबल शेप है और ना ही ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल शेप है। अब ये कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं, 4 ऑर्बिटल्स बने हैं। 4 कौन सी हैं, ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं ये, 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, अब इसकी अरेंजमेंट्स क्या होगी, किस तरह अरेंजमेंट्स होंगे। अभी तो हमने देखा ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्स हुए हैं और एक न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बने हैं। जब इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन गए हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं sp3 4 ऑर्बिटल्स बन गए हैं, तो अब इसकी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। किस तरह अरेंजमेंट होंगे किस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो अरेंजमेंट हम देखते हैं। जब अरेंजमेंट को हम देखेंगे तो 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट्स को जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करेंगे तो 2 चीजों को हम फोकस करेंगे कि इस तरह अरेंज करें तो इनके दरमियान रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, कम से कम, और डिस्टेंस क्या हो इनके दरमियान, डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम। ये 2 पॉइंट्स को हम देखेंगे, इस तरह अरेंज करेंगे ना। अब इन ऑर्बिटल्स को जब अरेंज करेंगे इस तरह तो नहीं है सारे ऑर्बिटल्स को एक साथ हमने मिला देंगे, नहीं। जब इन्हें हम शेप्स के अंदर लेके आएंगे, किसी ज्योमेट्री के अंदर लेके आएंगे, तो हम वहां पर 2 पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे या नोट करेंगे। एक तो क्या है कि जब अरेंजमेंट कर रहे हैं इन 4 sp ऑर्बिटल्स को, या sp2 देखेंगे वहां 3 होंगे, या sp देखेंगे वहां पर 2 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। इन ऑर्बिटल्स के अंदर रिपल्शन क्या होनी चाहिए, मिनिमम। रिपल्शन कब होती है, जब सेम चार्जेस हो। क्या कब हो, सेम चार्ज। अब सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो हम एक अगर स्टेबिलिटी चाहिए हमें अपने मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उस लेवल पे अरेंज करें कि रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। रिपल्शन कम से कम हो तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस क्या कर देंगे, ज्यादा करेंगे। उनके अरेंजमेंट इस पॉइंट पर लेके आएंगे कि रिपल्शन क्या है, कम से कम है, होगी जरूर लेकिन कम से कम होगी, और डिस्टेंस जितना हम कर सकते हैं इस 4 आइटम्स के लिए, ऑर्बिटल्स के लिए हम वहां वो देखेंगे। अगर ये पोजीशन देखें कि इसके लिए sp3 ऑर्बिटल्स के लिए हम देख रहे हैं कि कौन सी ज्योमेट्री या शेप क्या है, फिजिबल है, तो वो क्या होती है। अगर हम इन 4 को अरेंज करें, ये शेप होती है हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स के लिए, कि जो शेप सबसे फिजिबल होती है। यानी कि sp3 के अंदर शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब जब टेट्राहेड्रल होगी तो इसके दरमियान एंगल्स क्या होगा, 109.5 डिग्री होगा। क्या होगा, 109.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमने कहा कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, s and 2p y x and z, डिफरेंट शेप एंड एनर्जी के हैं। इंटरमिक्स हुए तो इसकी क्या हो गई, एनर्जी और शेप्स क्या हो गई, एक हो गई, सेम शेप्स के हो गए। जब इन्हें अरेंज करा तो अरेंज करते वक्त हम देखेंगे कि 2 पॉइंट्स हमें पॉइंट अपने माइंड के अंदर फोकस करेंगे कि रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो, डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। जब इस ज्योमेट्री को 2 पॉइंट्स को रखते हुए हमने इसकी ज्योमेट्री को अरेंज करा या शेप के अंदर अरेंज किए, तो वो क्या बनती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल शेप बनती है। क्या बनती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के अंदर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं, तो डिस्टेंस क्या बन रहा है, 109.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम एग्जांपल्स इसकी स्टडी करेंगे। एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं जहां पर भी कार्बन सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है, यानी कि कार्बन एटम्स के अराउंड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। उस कार्बन एटम की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। क्या होगी, sp3। डिफरेंट sp3 ऑर्बिटल्स को हम फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। इसके साथ जितने भी कार्बन आइटम मौजूद है सबके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। क्या होगी, sp3। एग्जांपल्स के तौर पर हम यहाँ पर CH4 लेते हैं। CH4 क्या है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नेम क्या है हमारे पास, मीथेन। इसके अंदर हमने जो हाइब्रिडाइजेशन देखनी है वो किसकी देखनी है, कार्बन की देखनी है कि कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है कि CH4 के अंदर कार्बन शो क्या करता है,
कार्बन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने से पहले लास्ट टाइम भी हमने स्टडी किया था जब इंट्रोडक्शन के अंदर दिया, तो कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वैलेंस शेल की। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 6, इसकी अलग ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s 2 and 2px 2py and 2pz। तो x के अंदर एक ऑर्बिटल है हमारे पास और y के अंदर एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो टेट्रावैलेंट को डिफाइन नहीं करती, टेट्रावैलेंट को एक्सप्लेन नहीं करती। टेट्रावैलेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं कि कार्बन किस फॉर्म के अंदर जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा तो वैलेंस शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल है, ये है वैलेंस शेल जिसको हम 2px 2py और 2pz कह रहे हैं। इस वैलेंस शेल में से जो s का कंबाइंड फॉर्म के अंदर ऑर्बिटल्स है एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर जाएगा, ये 2pz के अंदर चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s px 2py and 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन सब के अंदर आ जाएगा। ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, हर एक वैलेंस शेल के अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर क्या है कि पार्शियली फील्ड है, क्या है वो हमारे पास पार्शियली फील्ड है। अब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर अभी तक जहां पर हम देख रहे हैं कि शेप्स क्या है, डिफरेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबके बराबर हो गए हैं, तो अब हाइब्रिडाइज फॉर्म क्या होगी, हाइब्रिडाइज फॉर्म क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइज फॉर्म क्या होगा कि जितने भी एस और पी ऑर्बिटल है सबकी शेप और एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो। सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। और अब सबको जैसे यहाँ पर हम डिफरेंट नेम दे रहे हैं, 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। लेकिन जब हाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर आ जाएंगे तो सब के सब क्या होगा हमारे पास, इनका हमें नेम क्या देंगे, sp3 ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, sp3 ऑर्बिटल। सब के सब क्या है जी हमारे पास sp3 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये sp3 ऑर्बिटल्स जब हमारे पास आ गए हैं, उसके बाद लास्ट में जैसे हमने कहा था हम अरेंजमेंट देखेंगे। क्या करेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे कि सेंटर में हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है। अब इसकी ये हमारे पास अरेंजमेंट्स होगी। अब हर एक कार्बन के अंदर ये क्या है, sp3 है, तो एक कार्बन एटम है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो H1 क्या होगी, 1s1 होगी। यानी कि इसके वैलेंस शेल के अंदर हर एक के साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब हर sp3 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, sp3 का, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हाइड्रोजन है। ये किसका है हमारे पास, हाइड्रोजन का। ठीक है। अब इसके अंदर ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और दूसरी तरफ हम देखें कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, sp3 ऑर्बिटल्स, और कौन सा बॉन्ड है, s, यानी कि s किसका है, ये हाइड्रोजन का, और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स किसका है, कार्बन का। अब सब के सब बॉन्ड कौन से होंगे, sp3 s के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ये सब के सब क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसके अरेंजमेंट्स अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होगा, 109.5 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री होगा, सॉरी सेल्सियस नहीं होगा, डिग्री।
ठीक है, अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो हमने एग्जांपल डिस्कस करी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो सबसे पहले क्या है कि इसकी शेप क्या है, क्या देखेंगे हम इसकी शेप। शेप क्या है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल। नंबर 2 पे देखेंगे, नंबर 2 पे क्या है, बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल 9.5 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर 3 पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसके कि एस कैरेक्टर कितना है और पी कैरेक्टर कितना है। अगर हम एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर को 100% शो करते हैं कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं अगर 4 है, 4 इसको डिवाइड करें 4 के अंदर, तो हम देखते हैं कि एस कितना है और पी कितना है। तो एस की कितना है 1% हो रहा है और 3 हिस्से किसके हैं, पी के हैं, कि पी ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 3 और एस कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 1। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास एस कैरेक्टर कितना होगा, एस कैरेक्टर होगा हमारे पास 25%। क्या होगा हमारे पास 25% और रिमेनिंग क्या होगा, पी कैरेक्टर हमारे पास कितना होगा 75। अब हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के दरमियान शेप क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल कितना है 109 पॉइंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, जितने भी बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एस कैरेक्टर कितना है 25%, पी कैरेक्टर कितना है 75% है। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हमारे पास, अगर हम इसको देखें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp इस मॉलिक्यूल को हमने जो डिस्कस किया, पहले इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर फिर हमने इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को जो अरेंज करा वो ज्योमेट्री है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या थी, टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी हमारे पास। बॉन्ड एंगल क्या है 109.5 डिग्री, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 है, जितने भी बॉन्ड है इस सैचुरेटेड कार्बन के अंदर, मीथेन के अंदर कितने हैं 4, सब के सब सिग्मा बॉन्ड है। एस कैरेक्टर कितना है हमारे पास 25% है और पी कैरेक्टर हमारे पास कितना है 75% है। अगर इसके अलावा अगर हम अदर एग्जांपल्स देखें, इसके अदर एग्जांपल्स देख सकते हैं तो क्या हो सकता है, इथेन, इथेन को हम स्टडी कर सकते हैं, प्रोपेन को स्टडी कर सकते हैं, जहां पर जितने भी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी sp3 हाइब्रिडाइज, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं, दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं इथेन। इथेन का फार्मूला क्या है हमारे पास C2H6। ठीक है, अब जो पिछले एग्जांपल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डायरेक्ट शेप के अंदर आएंगे। इसके अंदर कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी और हाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर क्या होगा। अब हम दो कार्बन एटम्स को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, एक कार्बन और इसके ये कार्बन है कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ हम बॉन्ड शो करवा रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्या अटैच हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन शो हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मेनली पॉइंट्स है कि जो हम कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड हो रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास sp3 और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है sp3 और s बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बाउंड हो रहा है। अब इसमें sp3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है, ये sp3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कार्बन एटम और कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन से ऑर्बिटल्स के दरमियान बन रहा है, sp3 और sp3। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, sp3 और
s ऑर्बिटल्स की तरह। इसके एंगल्स भी कितना होगा, अब इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम होगी। शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। बॉन्ड एंगल भी 109 पॉइंट होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिस सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। कोई हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, 2 कार्बन एटम है या 3 कार्बन एटम है, तो हर कार्बन के अंदर में s कैरेक्टर कितना होगा, 25% और p कैरेक्टर कितना होगा, 75% होगा। ठीक है। और नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि ये सारे, और इसके अलावा एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करें तो प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, ये सब के सब, यानी कि जितने भी अगर कार्बन सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर है, नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, तो उस कार्बन की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3 होगी। क्या होगी, sp3। यानी कि आपने जब भी कोई भी कंपाउंड देखना है तो सबसे पहले अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन को पिक करना है कि क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो जाएंगे तो क्या होगा, sp। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। आज हमने देखा, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे sp2 और sp। आज हम देख रहे हैं sp3 ऑर्बिटल्स के अंदर हमने एग्जांपल्स को डिस्कस करा। यानी कि कोई भी अगर आपको कार्बन एटम दे दिया जाए, अगर आप उसके कहें कि हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रिक के तौर पर उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हमने देखा 1 2 3 एंड 4 के 4 क्या थे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, हेड टू हेड बॉन्डिंग होती है। एक हमारे पास ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप करता है, तो वो कौन सी होगी, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सबके दरमियान हेड टू हेड ही फॉर्मेशन हो रही है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 4। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।